अस्सलाम वालेकुम जी। नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हो रहा है जी? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, काम कंप्लीट कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, काम लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं जनाब, लिखने की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि जब हम ज़बानी दोहरा लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन अगर हम लिखने की मशक नहीं करते हैं, लिखते नहीं हैं, तो फिर हमें मसला होता है। लिखने में हमारी लिखाई अच्छी नहीं होती है और जब लिखाई अच्छी नहीं होती है तो फिर हमसे जुमले नहीं बनते हैं। हम लिखते अच्छे नहीं हैं तो हमारे नंबर्स भी अच्छे नहीं आते हैं पेपर्स में, है ना। तो हमें तो लिखने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए क्योंकि हम बड़े हो गए ना अब। हाँ भाई, बड़े हो गए हैं। तो जनाब अब हम क्या करते हैं, जब हम रिवीजन करते हैं तो हम रिवीजन में ज़ुबानी भी दोहराते हैं और लिखने की मशक भी करते हैं, है ना भाई। क्या कहा? आज थक गए हैं, लिखने की मशक नहीं करनी है। अच्छा जी जनाब, लिखने की मशक नहीं करनी है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसमें लिखा जाए। अच्छा जी, फिर क्या करें? इसका मतलब है कि चलें, आप थक गए हैं तो आज मैं आपको फ्रेश करती हूँ और आज मैं आपको सुनाती हूँ मज़ेदार सी कहानी। कैसा? सुननी है कहानी, है ना। चले जी, कहानी सुनते हैं। एक पिछली कहानी सुनते हैं, बड़े मज़े की कहानी है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत मज़े की कहानी जी जनाब। वो कहानी थी लोमड़ के बारे में। एक लोमड़ था और उसको मुर्गियाँ खानी थी, उसको दिल चाह रहा था, भूख लग रही थी। कैसे जो है मुर्गे ने उसे जो है बेवकूफ़ बनाया था। बड़ा मज़ा आया था उस कहानी में, याद है आपको, है ना। कितने मज़े की कहानी, नहीं याद है, भूल गए हैं। तो चलिए जनाब, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि भाई उस कहानी में कौन कौन मौजूद है, ताकि सब कुछ आपको अच्छे से याद आ जाए, फिर आएगा कहानी सुनने का मज़ा, है ना। चलें जी, खोल लीजिए अपनी किताब, उर्दू सिलसिला साल अव्वल की किताब खोल लीजिए। खुल गई है यहाँ पे किताब, सफ़ा नंबर 53, 54, 56 पे हमारी ये कहानी मौजूद है। ये बैठे हैं हमारे लोमड़ साहब और लोमड़ साहब के ख़यालात में आ रहे हैं मुर्गियाँ से बना हुआ मज़ेदार सा खाना जो शायद उनको खाना था। यहाँ पे हैं हमारे लोमड़ साहब, ये हैं मुर्गे साहिबा और यहाँ पे गार है। क्या हुआ था गार में, क्या नहीं हुआ था? कुछ याद आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा, गड़बड़ हो रही है। सुनते हैं कहानी ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए कि इस कहानी में क्या हुआ था, है ना भाई। चलें जी, सुहान से कहानी सुननी है, बिल्कुल। चले जी, और हमारे पता है इस बाब नंबर 8 कहानी का नाम क्या है जी? लिखा हुआ है हमारी कहानी का नाम, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जी, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, ये लोमड़ साहब कह रहे हैं मुर्गे साहब को कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब देखते हैं कि लोमड़ साहब ने मुर्गे को खाया था या नहीं खाया था, या मुर्गे साहब बच के निकल गए थे, है ना। चलिए सुनते हैं कहानी। सारे मुर्गे और मुर्गियाँ बेवकूफ़ होते हैं और मज़ेदार भी। मुझे आज रात किसी ऐसे ही बेवकूफ़ को खाना चाहिए, लोमड़ ने सोचा। उसको एक मुर्गा नज़र आया। मुर्गा अपने रहने की जगह देख रहा था। मुर्गा बड़ा ज़हीन था। लोमड़ ने मुर्गे से कहा, तुम मेरे गार में आ जाओ, तुमको वो बहुत पसंद आएगा। मुर्गा उसकी चालाकी समझ गया और बोला, कुकड़ू कुकड़ू, क्या मैं अपनी दोस्त को भी ले आऊं? लोमड़ ने खुशी खुशी हाँ कर दी जी, और सोचा इसके दोस्त को नाश्ते में खा लूँगा। यानी कि लोमड़ साहब समझ रहे थे कि मुर्गा उनकी बातों में आ गया है और मुर्गे को उन्होंने बेवकूफ़ बना लिया है, और मुर्गा रात में क्या करेगा, अपने दोस्त को भी लेके आ जाएगा। तो दोस्त को जब लेकर आएगा तो मैं दोनों को खा लूँगा, एक को रात में खाऊंगा, एक को सुबह में खाऊंगा। वो समझा कि शायद मुर्गा जो है बेवकूफ़ बन गया, लेकिन मुर्गा साहब तो बहुत ही ज़हीन थे जी जनाब। कैसे उन्होंने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया, देखते हैं आगे। अगले दिन
मुर्गा एक बड़े से डब्बे के साथ आया और बोला, इसमें मेरा दोस्त है कुकड़ू, वो शर्माता बहुत है, कार के अंदर ही वो डब्बे से बाहर आएगा, तुम जरा बाहर इंतजार करो, कुकड़ू कुकड़ू। वो डब्बा लेकर गार के अंदर गया और जोर जोर से बोला, भू भू भू, मुझे एक लोमड़ की खुशबू आ रही है और भूख भी बहुत लगी है, भू भू, अंदर आ जाओ लोमड़, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लोमड़ ऐसा डरा कि वहां से भाग निकला। जी, वहां से निकल भागा। यूं मुर्गा उसके गार में मज़े से रहने लगा। देखा आपने कितनी आसानी से, कितनी जहानत के साथ मुर्गे ने अपने आप को बचा भी लिया और उसको रहने की जगह भी मिल गई कि वो डब्बे में से उसने आवाज़ें निकाली तो लोमड़ साहब समझे कि शायद अंदर कोई बहुत बड़ा जानवर आ गया है जो लोमड़ को खाना चाहता है, और वो डर के भाग गए क्योंकि लोमड़ साहब थे बेवकूफ़ और मुर्गा था ज़हीन, और अपनी जहानत से उसने अपने आप को बचा लिया, है ना। मज़े की कहानी थी। जनाब, आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, पढ़ना है, समझना है, और ये कहानी दोस्तों को सुनानी है, मम्मा पापा को सुनानी है, टीचर को सुनाइएगा कि आज हमने अपनी पिछली कहानी को दोहराया है, और मेरा इंतज़ार कीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।